मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र किल्लाई गांव में हमने तमाम व्यवस्थाओं पे तो जाना ही, साथ ही अब हम यहाँ पे यह भी जानेंगे कि यहाँ पे विधायक मंत्री जी की और यहाँ पे सांसद जी की क्या कुछ यहाँ पर भूमिका उनकी देखने को मिल रही है। जब कोई भी प्रस्ताव लेकर जाता है तो क्या कुछ कहा जाता है और कितनी संभावना पूरी बनी रहती है कि वह गांव में स्वीकृति यहाँ पे मिल पाएगी। तमाम व्यवस्थाओं पर भी जानेंगे किस तरह के व्यक्ति कब कब मुलाकात होती है वो भी हम जानेंगे। भाई साहब इस वक्त है जो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर बखूबी अपनी जिम्मेदारी रखते हुए देखे जा रहे हैं और साफ तौर पर है गांव में जिस तरह ये गांव चमचमाता हुआ विकास से देखा जा रहा, शायद कुछ गांव ऐसे शायद देखने के लिए मिल भी रहे हो। ये हम नहीं, लेकिन यहाँ के खुद लोग कहते हैं, गांव वाले भी कहते हैं और गांव का विकास खुद देखकर यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है। वो भी हम इन्हीं से ही जानेंगे भाई साहब से। जी भाई साहब स्वागत है आपका। जी सुनील जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? सुशील गौतम जी। जब भी आप विधायक जी से मिलते हैं या सांसद जी से मिलते हैं, कब कब आपकी मुलाकात होती है? कोई प्रस्ताव लेकर आप जाते हैं तो क्या कुछ संभावना रहती है? बेटा वही चलो, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे जो मंत्री जी हैं काफी प्रभावी नेता हैं और काफी अनुभवी नेता हैं। हाँ। लोगों में उनका उठना बैठना काफी रहता है। हाँ। गुरुवार और सोमवार को उनके यहाँ जनसुनवाई होती है जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हर सप्ताह लोग पहुंचते हैं और लोगों के बीच में बैठ के वो ऐसे बात करते हैं कि लगता ही नहीं है कोई मंत्री से बात कर रहे हो। अच्छा। तो लोगों में अच्छा प्रभाव है। क्या नाम है मंत्री जी का? माननीय गोविंद सिंह राजपूत। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव, जैसे आपने पहले भी कई अभी जिक्र आपने पहले किया था कि आप कई जो उनसे स्वीकृति गांव के लिए सौगात मिली है जो कि आज डेवलप भी वहां पे हुआ है, तो और भी कुछ ऐसा कार्य है जो अब आने वाले समय में आप जाने वाले हैं, उनसे वो मांग करने वाले रखने वाले हैं? अभी हमारे गांव के लोगों ने एक सामुदायिक भवन की मांग की थी जी। सिर्फ मांग ही काफी हो गई, सिर्फ बोल के बोला था और तत्काल ही उन्होंने विभाग से हमें 15 लाख रुपए की बिल्डिंग स्वीकृत की है जिससे लोगों के विवाह सम्मेलन जो होंगे तो गांव में काफी सुविधा होगी। डबल इंजन की सरकार है, कहती है जो सरकार कहती है वो करती है, ऐसा भाजपा वालों का कहना है कि जो भाजपा कहती है वो करती है, तो बाकी में ऐसा है? हाँ बिल्कुल मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, मोहन यादव जी की सरकार है, बाकी कैसा लग रहा है इस बार? जो शिवराज सिंह चौहान बढ़िया थे या मोहन यादव बढ़िया, या दोनों ही बढ़िया थे? शिवराज सिंह चौहान जो मामा कहलाते हैं काफी लोकप्रिय नेता हैं। हाँ। और सीएम के पद पर रहे तब भी उन्होंने काफी काम किया। हाँ। और अभी कृषि मंत्री है उस पर भी काफी काम कर रहे हैं। अच्छा, लगता है कि बाकी किसानों के लिए काम किया जा रहा है? बिल्कुल काम किया जा रहा है। सांसद जी से कब कब आपकी मुलाकात होती है? महीने 2 महीने में सांसद जी से तो एक ही 2 बार बात होती है। क्या नाम है सांसद जी का? माननीय लता वानखेड़े जी। अच्छा, गाँव आती है? अभी तो आना नहीं हुआ लेकिन चल रहा है किल्लाई आने का। अच्छा। हम भी चाह रहे हैं वो गांव में आए। अच्छा, आपकी तो मुलाकात हुई है ना? हाँ हुई है। कितनी बार हुई है? अभी तक 3 बार। अच्छा, कभी लगता है कि जैसे कोई आप अपने यहाँ जो प्रस्ताव लेकर आप जाए अपने गांव का, हाँ। तो संभावना बनती है कि काम होगा गांव में या स्वीकृति मिलेगी? अगर मंत्री जी से कोई बात हम लोगों ने रखी है तो ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि हमारे लिए सांसद जी के पास सांसद जी से बात हुई है, आश्वासन भी मिला है। हाँ। उम्मीद भी है कि आगे जाके हमें काम मिलेगा, हमारे गांव को विकास होगा जी, लगता है जी। बाकी देख सकते हैं कि किस तरह जो भाजपा कहती है वो करती भी है। ये हमने खुद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद स्वयं कह रहे हैं। और जो खासतौर पर देखा जाएगा तो कोई गांव ऐसा था जो काफी एक समय पिछड़ा भी माना जाता, लेकिन आज के दौर में और आज के कार्यकाल की बात करेंगे तो काफी बदलाव इस गांव में होते भी देखा गया है। हम बात करेंगे चाहे वो पीने का पानी हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, या फिर रहने के लिए पक्का घर हो, शौच के लिए शौचालय हो, या फिर सुरक्षा की भी बात की जाए तो इसको लेकर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। और खासतौर पर है स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता था। एक समय पहले यह होया करता था कि सड़कें हैं दम तोड़ती थी, नाला नालियां बोझ बचाती थी, कीड़े मकोड़े पर पनपते थे और वहीं से मच्छर उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती थी और बीमारियां भी होने की भी पूरी तरह से संभावना रहती थी। लेकिन आज के समय में जिस तरह सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है, सड़कों पर भी ध्यान दिया गया है और नाला नालियों पर भी ध्यान दिया गया है, तो आप खुद यहाँ पे जो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बदलाव लगातार हो रहा है। तो आने वाले समय में यह भी मांग की जा रही है कि आने वाले समय में यह भी बात उठाई जाएगी कि गांव में एक हाट बाजार, चाहे वो छोटी सी अगर छोटे तौर पे भी अगर लगाया जाए तो काफी लोगों के लिए सहूलियत साबित भी होगा, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यहाँ पे बताया जाता है कि 3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, वहां तक लोगों को बाजार के लिए जाना पड़ता है। अगर सब्जियां भी अगर यहाँ पे उपलब्ध होने लगेंगी तो लोगों के लिए काफी मददगार साबित यह भी होते हुए देखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे और उन व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश करेंगे जो आज के समय में डेवलप हुआ है और वो पहले दम तोड़ा करती थी और आज जिस तरह सुविधा वह कार्य होने से आज बढ़ा दी गई है, वह भी आपको बताएंगे।